जब सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास पर खींचे चले आते हैं स्वयं भगवान। कान्हा जी का एक सच्चा बूढ़ा भक्त गोपाल दास जो अंधा था, बस हर वक्त कान्हा जी की भक्ति और भजन में ही खोया रहता। एक बार वो जंगल से कहीं जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक गड्ढा आ गया और गोपाल दास उसमें गिर गए। और जैसे ही गड्ढे में गिरे तो वो वहाँ किसे पुकारते, बस अपने कान्हा को ही पुकारने लगे। भक्त जो ठहरे और ज़ोर से कहने लगे, अरे मेरे प्यारे कन्हैया, आज तूने मुझे कहाँ भेज दिया और अब क्या तू यहाँ नहीं आएगा, मुझे अकेला ही छोड़ देगा। भक्त ने कान्हा को याद किया तो आज प्रभु भी उनकी पुकार सुने बिना नहीं रह पाए और उसी समय एक बाल गोपाल के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। प्रभु के पाँव की नन्ही नन्ही सी पैजनियाँ जब छन छन करती हुई बूढ़े भक्त के पास आई तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि कान्हा उनके पास आ चुके हैं। कान्हा बोले, बाबा नीचे क्या कर रहे हो, लो मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर चले आओ। जैसे ही गोपाल दास ने इतनी प्यारी सी मीठी सी घुली हुई वाणी सुनी तो जान गए कि मेरा कान्हा आ गया है और बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अच्छा कान्हा, बाल गोपाल के रूप में आए हो। बाल गोपाल कहने लगे, अरे कौन कान्हा, किसका नाम लेते जा रहे हो, जल्दी से हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, ज़्यादा बातें ना बनाओ। गोपाल दास मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, सच में कान्हा, मानता हूँ तेरी बांसुरी सारे संसार को नचा देती है, लेकिन कान्हा तेरे भक्तों का दुख तुझे नचा दिया करता है। क्यों कान्हा, सच है ना, तभी तो तू दौड़ा चला आया। बाल गोपाल कहने लगे, अरे बहुत हुआ, पता नहीं क्या काना काना किए जा रहा है, मैं तो एक साधारण सा बाल ग्वाल हूँ, मदद लेनी हो तो लो, नहीं तो मैं चला, फिर पड़े रहना इसी गड्ढे में। जैसे ही उन्होंने इतना कहा, गोपाल दास ने झट से कान्हा का हाथ पकड़ लिया और कहा, कान्हा, तेरा ये दिव्य स्पर्श, तेरा ये सानिध्य, ये स्वर मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि तू मेरा श्याम ही है। इतना सुनकर जैसे ही आज चोरी पकड़े जाने के डर से कान्हा भागने लगे तो गोपाल दास ने कहा, मुझे दुर्बल समझकर यहाँ से तो भाग जाओगे, लेकिन मेरे दिल की कैद से कभी नहीं निकल पाओगे। कान्हा मुस्कुराए और धीरे से ओझल हो गए, पर उनका स्पर्श गोपाल दास के हृदय में रह गया। तभी कहा जाता है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ से भगवान भी कभी दूर नहीं होते।